हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। देखिए, मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं रिटायरमेंट में। ये टॉपिक आपने पहले भी सीख लिया है, एडमिशन के वक्त आपने ये टॉपिक पहले सीख लिया। जस्ट मैं क्या कर रहा हूं, एक तरह से आपको रिकैप दे दे रहा हूं कि भैया ट्रीटमेंट कैसे करना है। जब मैंने एडमिशन का ये टॉपिक बताया था, यानी एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, उसी वक्त मैंने बोला था कि अभी सीख लो, यानी अपने रिटायरमेंट का भी सीख लिया और डेथ का भी सीख लिया, क्योंकि काम हमारा वही है, काम हमारा कुछ बदलेगा नहीं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है बहुत कमाल का होगा, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। यानी किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में अगर कोई रिजर्व्स है, कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है या एक्युमुलेटेड लॉस है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। क्या सारे पार्टनर्स का होगा कि भाई जो पार्टनर्स रिटायर होगा उसको छोड़कर बाकी पार्टनर्स बांटेंगे। सीधा सवाल यही क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि अगर किसी फॉर्म में पहले से कोई रिजर्व्स खड़ा है, पहले से कोई प्रॉफिट लॉस खड़ा है, पहले से कोई लॉस खड़ा है, तो मान लो ए बी सी तीन पार्टनर है और मान लो इसमें बी क्या हो गया, रिटायर हो गया, तो ये जो रिजर्व प्रॉफिट लॉस जो खड़ा है, क्या ये तीनों का होगा कि बी का रिटायरमेंट होने का सिर्फ ए और सी का होगा। बताओ तो कोई, बोलो। तीनों का होगा। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, ये तो पुराने हैं, तो पुराने हैं तो सीधी सी बात है, पुराना चीज पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में आपस में बांट लेते हैं। सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये कुछ है नहीं, एकदम जैसा आपने पहले सीखा था वही काम हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इसकी जनरल है, कुछ याद दिला देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, कंबाइंड दिलाऊं कि अलग अलग दिलाऊं, सोच रहा हूँ। ठीक है, क्या करो, अलग अलग करो। तो चलो, मान लो अगर कोई फॉर्म में जनरल रिजर्व है या रिजर्व है, सिर्फ रिजर्व हो रहा हूं, अब वो रिजर्व में सब आ जाएगा, जनरल रिजर्व, स्पेशल रिजर्व, जो भी। ठीक है, मान लो अगर कोई रिजर्व है तो मुझे बताइए पार्टनर्स कैपिटल वो किस साइड बढ़ता है, बाई साइड में। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये ना बनेगी, ये हमारी एंट्री बनेगी। ठीक है, अगर आपके बैलेंस शीट में, पुराने बैलेंस शीट में कोई रिजर्व्स खड़ा है, तो भैया वो क्या होगा, वो आपका पैसा में बढ़ जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या बनती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सीधी सी बात है। अगर मान लो कोई प्रॉफिट है, तो अगर कोई प्रॉफिट है तो एंट्री बनती है, ये भी हमारा 22 बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये भी बढ़ गया। ठीक है, ये भी बढ़ गया। मान लो अगर क्वेश्चन में कोई लॉस है, मैंने वर्ड बोला लॉस है, तो किधर बढ़ता है, पार्टनर्स कैपिटल में टू साइड में बढ़ता है। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी हमारी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझ आ गई। ठीक है, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हुआ, तो अगर कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हुआ तो क्या होगा, एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। बात समझ आ गई, हमारा ये एंट्री बनती है। ये सब आपको मैंने पहले ही करवा दिया था। ठीक है, ये सब बहुत सिंपल सी चीजें, वही काम कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे। सर वो कौन सा रेशियो में, न्यू रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, कि भैया गेनिंग रेशियो में, कौन से रेशियो बटेगा, पहले कोई ओल्ड रेशियो में। यानी ये जितना कुछ है सब कुछ हमारा ओल्ड रेशियो में बटेगा, याद रहेगा चीज। ठीक है, तो ये जितना कुछ भी रहेगा सारा का सारा ओल्ड रेशियो में बटेगा, तो ये चीज याद रखना है आप लोगों को। चलो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल मैंने आपको रेडी रखा है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, तुरंत ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ करना, इसमें कुछ करना ही नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, आज ही खत्म हो जाएगा, सर 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा, कुछ है ही। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, बोला एग्जांपल में क्या, x y and z are partners sharing profit in the ratio 4:5:6 के रेशियो बनते हैं। ठीक है, x रिटायर, कौन रिटायर हुआ, x रिटायर हुआ। बोला y and z decided to share future profits equally
वाई और जेड ने डिसाइड किया कि अब से वो इक्वल रेशियो में क्या करेंगे, आपस में रेशियो करेंगे यानी बांटेंगे। आगे बोला क्या, ऑन दैट डे, जिस दिन ये बात हुई, ऑन दैट डे देयर was a balance of rupees 75,000 in general reserve and a balance of 30,000 in the profit loss account, profit and loss account of the firm। यानी जिस दिन ये डिसाइडेड हुआ कि जिस दिन रिटायर हुआ उस दिन कितने का रिजर्व खड़ा, उस दिन हमारा रिजर्व बैलेंस शीट में 75,000 का शो हो रहा है, हमारा प्रॉफिट लॉस 30,000 का शो हो रहा है। अब आप मुझे बताओ ये 30,000 प्रॉफिट है कि लॉस है? ये 30,000 का जो प्रॉफिट लॉस दिख रहा है बैलेंस शीट में, ये प्रॉफिट है कि लॉस है? जब कुछ ना लिखा रहे तो ये प्रॉफिट है, वरना ऐसे लिखता है डेबिट बैलेंस, ठीक है। अगर डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस लिखता है तो इसका मतलब वो लॉस है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस लिखता है तो वो क्या मेरा प्रॉफिट है। ये चीज को याद रखना, ठीक है। और आपको बोला क्या निकालने, तो भैया आपको बोला है निकालने के लिए मान लीजिए पास जनरेटिव बोला है, क्या बोला है, जनरेटिव मान के लिखाइए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मुझे जनरेटिव मारनी है क्या मुझे गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा किसी भी क्वेश्चन के लिए, मतलब किसी भी एंट्री के लिए? नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में मैं ऐसा लिख दूं कि पास जर्नल एंट्री एंड कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, तो फिर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमको जो भी मानना है उसके लिए गेनिंग रेशियो नहीं चाहिए। गेनिंग रेशियो किसके लिए चाहिए, गुडविल के लिए चाहिए। गेनिंग रेशियो चाहिए गुडविल के लिए, और गुडविल का तो ट्रीटमेंट करना नहीं है मुझे, सीधी सी बात है। तो चलो भाई पहले जनरेटिव मारते हैं और फिर भैया इसके साथ जोड़ देंगे, आपको रेशियो दिखा देंगे निकालना फिर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो ध्यान से, हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है, रिजर्व खड़ा है। हमारे क्वेश्चन में रिजर्व खड़ा है, तो भैया रिजर्व की क्या एंट्री बनेगी, एकदम सिंपल सवाल है। तो चलो एंट्री मारते हैं रिजर्व की। एंट्री बनेगी मेरी पहली जर्नल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, किसमें से बढ़ेगा, तीनों में। तो लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट, फिर लिखेंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट, फिर लिखेंगे टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारी एंट्री बन जाएगी। अच्छा जनरल रिजर्व है कितने का, 75,000। अब 75,000 को पुराना रेशियो बांटो, 5 4 9 9 6 15, 20,000 25,000 और मेरा 30,000, ये हमारा हो गया। बराबर दिक्कत नहीं। इसका नरेशन एकदम सिंपल से लिखाएगा, मींस जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, खत्म। ठीक है। अगला क्या करा है, अगला प्रॉफिट लॉस करा है। अगला प्रॉफिट लॉस की एंट्री मारते हैं। एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा प्रॉफिट लॉस कितने का खड़ा था, प्रॉफिट लॉस 30,000 का खड़ा, मैंने 30,000 लिख दिया। ठीक है। अब 30,000 को फिर से पुराने रेशियो करना है, तो बोलिए कितना, 8,000 10,000 और 12,000। और इसका भी नरेशन सेम होगा कि भैया आपको करना क्या, आपको बोलेगा क्या, लिखना कि प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, खत्म। बस कितना इजी था, ये तो एकदम इजी, आपने पहले से मान के रखा है ये सब एंट्रियां। ठीक है। एडमिशन के वक्त मैंने बोल दिया था कि ये सब बहुत इजी है, ये सब आराम से हो जाता है। तो ये हो गया। अगर मान लो क्वेश्चन में बोलता है कि आप गेनिंग रेशियो निकाल के दिखाओ, फिलहाल बोला नहीं है, मैं बोल दे रहा हूं कि मान लीजिए क्वेश्चन में लिख देता है गेनिंग रेशियो निकाल के दिखाओ, तो भाई गेनिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले मेरे को ऑर्डर रेशियो चाहिए। ठीक है। ऑर्डर रेशियो में क्या, x y z, जो कि मेरा कितना है 4 5 और 6। मेरा क्वेश्चन में न्यू रेशियो चाहिए। अब न्यू रेशियो कितना है मेरा, बचा y और z जो फ्यूचर में इक्वल बांटेंगे। हमारा गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या बनता है, हमारा गेनिंग रेशियो का फार्मूला बनता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब क्या हुआ, अब y में आते हैं, y से तो y, क्योंकि देखो बचा कौन, यही दोनों ना yz, तो ये दोनों का गेनिंग रेशियो निकलेगा। तो y का कितना निकलेगा, तो y का नया है 1/2, पुराना है 5, 6 5 11 15, तो कितना आया 130 आया। 2 से कितना बार में, 15 बार में। नीचे में कितना मेरा, मतलब 30 10
यानी कितना हो गया 5/30। बोल कर निकल लगी सब सही ना बना, सब सही है, ठीक है। अब क्या x का सॉरी z का निकालते हैं, तो z से तो z का शेयर कितना हो जाएगा, तो z का शेयर नया है 1/2, पुराना कितना है 6/15। अब एलसीएम लेते हैं, मेरा 30 बना, 2 से मेरा कितना 15 बार में, ये मैंने लिख दिया, ये मेरा 6 12 बार में, यानी कितना है मेरा, बोला जाए 3/30 है। तो बताओ गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो y और z, y का हो गया मेरा 5/30 और z का मेरा हो गया 3/30, यानी हम बोल सकते हैं 5:3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर बन गया। बोलो कोई दिक्कत लगी यहाँ तक, किसी को दिक्कत है तो बोल दो, कोई दिक्कत है। तो ये था पूरा सिंपल सा टॉपिक जो कि बहुत ही जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि आप लोग सीख के रखे थे ये सब चीजें, तो कोई दिक्कत लगी नहीं ना किसी को। तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, आप इसको आराम से उतारिएगा, ठीक है। छोटी वीडियो है क्योंकि ज्यादा कुछ था नहीं इसमें करने के लिए, छोटी बातें थी और कुछ नहीं। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट सब्सक्राइब आप लोग को एंटी मारने आती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले नए टॉपिक के साथ। इन अगला क्लास में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबक है, शुभ रात्रि, थैंक यू। कॉपी कीजिए।